नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम जब बेसमेंट का निर्माण करते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बेसमेंट का निर्माण करते समय हमें सीढ़ियाँ किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए, ऐसा किसी ने कमेंट्स करके और मुझे पूछा कि सर हम बेसमेंट के अंदर सीढ़ियों का निर्माण कैसे करें। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसमेंट के अंदर सीढ़ियों का निर्माण हमेशा ही हमें ईशान या पूरब या उत्तर डायरेक्शन में करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसमेंट के अंदर हमें सीढ़ियाँ कभी दक्षिण या पश्चिम डायरेक्शन में नहीं रखनी चाहिए। बेसमेंट की जो सीढ़ियाँ हैं वो उत्तर, पूरब या ईशान कोण के अंदर हम रख सकते हैं। दोस्तों, बेसमेंट की जो सीढ़ियाँ हैं वो और हमारे घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो दोनों अटैच नहीं होनी चाहिए, दोनों साथ में जॉइंट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे घरों के अंदर हम देखते हैं कि बेसमेंट की सीढ़ियाँ और जो हमारे घर की जो मुख्य सीढ़ियाँ, जो छत पे जाने वाली सीढ़ियाँ, वो एक साथ होती है। तो ऐसी व्यवस्था वास्तु अनुसार नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बेसमेंट के अंदर हमारा जो ईशान कोण होता है उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बिल्कुल खाली रखना चाहिए। दोस्तों, बेसमेंट प्राचीन काल में राजा महाराजा भी तलगर रखते थे, बेसमेंट रखते थे, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे। और बेसमेंट के अंदर वास्तु के अनुसार ध्यान करने का सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। बेसमेंट के अंदर हम यदि ध्यान करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान करते समय ये विशेष तौर से ध्यान रखें कि बेसमेंट के ईशान या उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुख करके हमें ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, बेसमेंट के अंदर कभी भी हमें किसी प्रकार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। बेसमेंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो पौधे लगा देते हैं, तो बेसमेंट के अंदर पौधा नहीं होना चाहिए। बेसमेंट की जो व्यवस्था है दोस्तों, बेसमेंट की गहराई है वो आपके 10 या 12 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 या 12 फीट से नीचे जो गहराई होती है, तो 10 या 12 फीट से ज़्यादा होगी तो वो बेसमेंट आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और बेसमेंट हमेशा ही हमारे घर या हमारे जो मकान होता है उसके ईशान या पूरब या उत्तर डायरेक्शन में हमें रखना चाहिए। दोस्तों, बेसमेंट का मुख है वो ईशान, उत्तर या पूर्व दिशा में होता है, तो ये सर्वश्रेष्ठ वास्तु के अंदर माना गया है। दोस्तों, बेसमेंट के नेत्र के कोण यानी दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर है उसके अंदर हमें भारी सामान रखना चाहिए, उस कॉर्नर को हमें भारी रखना चाहिए। दोस्तों, साथ ही बेसमेंट जो हमारा होता है वो इस चीज़ का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि बेसमेंट हमारे ब्रह्म स्थान के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा घर का जो ब्रह्म स्थान है, जो केंद्र बिंदु है, वो बड़ा ही मर्म स्थान होता है और उसके नीचे बेसमेंट नहीं होना चाहिए। बेसमेंट आपके उत्तर या पूरब या ईशान कोण में आप निर्माण कर सकते हो बेसमेंट का, ये अति उत्तम और सर्वश्रेष्ठ रहता है। दोस्तों, बेसमेंट हमारा जो तल होता है यानी हमारी जो भूमि होती है उससे 2-3 फीट ऊपर होना चाहिए, ताकि बाहर से रोशनी, बाहर से प्रकाश की व्यवस्था हमारे बेसमेंट के अंदर हो। और हमारे बेसमेंट के अंदर हम जो विंडो यानी खिड़कियां इत्यादि रखते हैं तो वो भी हमें ईशान, उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, हमारे बेसमेंट के अंदर हमें कभी भी भूलकर भी बेसमेंट के अंदर रुपए रखने की तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही बेसमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का लेन देन हमें नहीं करना चाहिए। बेसमेंट के अंदर यदि हम लेन देन करते हैं तो इससे हमारे आर्थिक तंगी आती है, हमारे व्यापार के अंदर नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो वास्तु के अंदर बेसमेंट का निर्माण करना वर्जित माना गया है, अच्छा नहीं माना गया, लेकिन आजकल इस बढ़ती जनसंख्या और भूमि की कमी के कारण
लोग बेसमेंट रखते हैं, तो दोस्तों बेसमेंट का निर्माण आप इस तरह करें कि वो वास्तु सम्मत है। क्योंकि वास्तु सम्मत बेसमेंट नहीं होगा तो बाद में गृह मालिक जो गृह स्वामी हैं उसको आर्थिक तंगी रहेगी, कलह कलेश रहेगा, व्यापार के अंदर उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए बेसमेंट का जब भी हम निर्माण करें पूर्ण वास्तु के अनुरूप ही करें, वास्तु नियमों को फॉलो करते हुए ही हमें बेसमेंट का निर्माण करना चाहिए। तो आज की मेरी ये जानकारी आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो कृपया आप इस वंदना भोजक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी आप ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की बहुत ही रहस्यमय जानकारियाँ दूंगा। इसके अलावा आप कमल किशोर भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। हाँ, यदि ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप फ़ोन कॉल्स करें, मैं यह नंबर भी आपको दे रहा हूँ 7901718402। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।